राधे राधे भक्तों। मल मास पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या अधिमास के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष के 12 महीनों में सूर्य क्रम से 12 राशियों मेष से मीन राशि तक पर आता है। अधिक मास में सूर्य का किसी राशि पर संक्रमण नहीं होता, इसी कारण यह एक माह अलग ही रह जाता है। अलग रह गए इसी माह को अधिक मास कहा जाता है। इसमें कई कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण इत्यादि। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूरे महीने में जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उस व्यक्ति पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। पूजा के दौरान पूरे मलमास हर रोज इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में किए गए पूजा कर्म और दान पुण्य के कामों का अन्य महीनों के मुकाबलों में 100 गुना अधिक फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास कथा प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई, तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और न ही उस माह का कोई स्वामी था। इसी कारण उस माह को मंगल कार्य एवं श्राद्ध आदि के लिए निषिद्ध माना जाने लगा। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मलमास चिंतित हो श्री हरि की शरण में जाता है। वह दुखी होकर बैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के समक्ष दुखी होकर कहने लगा। तभी विष्णु ने पूछा, तुम कौन हो? वैकुंठ में दुख, शोक, मृत्यु आदि का प्रवेश निषेध है। ऐसे धाम में आकर भी तुम क्यों शोकग्रस्त हो? भगवान की वाणी सुनकर मलमास बोला, मैं मलमास हूं। विश्व में क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन रात सभी अपने अधिपतियों के संरक्षण में रहकर आनंद मनाते हैं। एक मैं ही अभागा हूं जिसका कोई अधिपति नहीं है। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करें। मलमास की ऐसी दशा देखकर भगवान थोड़े समय के लिए चिंतित हो गए। कुछ समय पश्चात वे बोले, तुम मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम चलो, वे अवश्य ही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा कहकर मलमास को लेकर गोलोक की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण के प्रताप से वहां शोक, भय, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु या रोग का नाम नहीं था। श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए वहां विराजमान थे। वहां पहुंचकर विष्णु और मलमास भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नत हो गए। श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से आने का कारण पूछा। तब विष्णु ने बताया, यह मास अर्क संक्रमण से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहित कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी निंदा और अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण यह बहुत व्यथित है। हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण नहीं कर सकता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने इसे यहां लाकर ठीक ही किया। इसके कष्ट निवारणार्थ मैं इसे अपने तुल्य करता हूं। मुझ में जितने भी गुण हैं, उन सबको मैं मलमास को सौंप रहा हूं। मेरा जो नाम वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा। और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूं। जिस परम धाम में पहुंचने के लिए मुनि महर्षि तप में रत रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो व्यक्ति उपवास, पूजा, भक्ति आदि करते हैं, वे परम धाम गोलोक को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त करते हैं। राधे राधे।